सूबा सिंध में एक मरतबा फिर से एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया गया है। अजनास एक तैयार की गई है। ये अजनास कैसे तैयार की जाती है, इस अजनास से क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं? किसानों को अच्छा सीड मिलेगा। 14 वैरायटी हमने मंजूर कराई। प्योर सीड पैदा किया जाए तो मेरे ख्याल में ये बरसों तक खराब नहीं होती हैं। हमारे साथ डीजी रिसर्च से मौजूद हैं सर, जो कि उस इनसे जानते हैं। सर पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ की करवा दें देखने वालों को, और ये भी बताएं बाद में आपके आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया सिंध के आवाम के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मज़हरुद्दीन कीरो है, मैं डीजी रिसर्च सिंध हूँ। ये हमारा एग्रीकल्चर के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम जो बेसिक रिसर्च करते हैं सीड पर करते हैं, और सीड जो है बेसिक यूनिट है पैदावार बढ़ाने के लिए। तो हमारा ये मीटिंग हमारी पिछले 4 साल से पेंडिंग में पड़ी थी, और इस मरतबा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर सरदार मोहम्मद शुमार उसकी कोशिश से और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनाब रफ़ीक़ बुर्लो की कोशिश से हमने ये मीटिंग अरेंज करवाई, और तकरीबन 14 वैरायटी हमने मंजूर कराई, और आबादगारों को अच्छा सीड मुहैया होगा, इससे पैदावार बढ़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो फसलें लगाई जा रही हैं, ये फसलें किस तरीके से उगाई जाएंगी? बताया जा रहा है कि ज़राई साइंसदानी के तरीके से, बड़े टेक्निकली तरीके से इसको बनाया गया है। ये जो हम बेसिकली एक जो वैरायटी होती है उसको बनाने में साइंटिफिकली कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। उसके बाद जब फाइनल आती है तो हम उसका सीड अप्रूव कराते हैं सिंध सीड काउंसिल से। उसके बाद ये आबादकार भाई ये लगाएंगे जैसे आमतौर काश्त करते हैं। इसमें और आम अजनास में क्या फ़र्क है दोनों में? ये जो आप नई लेकर आ रहे हैं अभी, और एक जो पहले ज़माने से चलती आ रही, इन अजनासों में क्या फ़र्क है दोनों में? अच्छा, ये जो हम आजकल क्लाइमेट चेंज हो रही है, उस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमने ये जिन्स तैयार की है। जो शुरू से लग रही हैं उसमें बीमारियां लगती थी, और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, कभी गर्मी बढ़ रही है, कभी बरसातें ज़्यादा पड़ रही है, इस जिन्सों के ऊपर, इस वैराइटीज़ के ऊपर उसका असर नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें कब तक ये आवाम के लिए खोल दी जाएगी, कब तक ये अजनास मार्केट में आ जाएगी, इसका बाकायदा इफ्तिदा कर दिया जाएगा या कर दिया गया है? इसका जो इफ्तिताह कर दिया गया है, और अगली सीज़न पे ये आबादगारों के लिए मुहैया होगी। ये जो हमारे किसान हजरात हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा मुहैया हो सकता है? किसानों को अच्छा सीड मिलेगा। जब अच्छा सीड मिलेगा तो उसकी पैदावार बढ़ेगी, और जो बीमारियों से पाक जिन्स सीड लगाएंगे उस पर जो बीमारियों के लिए हम स्प्रे वगैरह करते हैं, खर्चा करते हैं, वो कम होगा। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से साइंसदान मौजूद थे उस वक्त? ये हमारा टंडोजाम एग्री रिसर्च सेंटर है, और उसके अलावा काटन रिसर्च सेंटर है सकरण में, उसके अलावा वीट रिसर्च सेंटर है सकरण है, उसके अलावा न्यूक्लियर एग्री रिसर्च सेंटर टंडोजा में। उस सब के साइंसदान मिलके अपने अपने इदारों में बैठ के उन्होंने प्लानिंग की, और सबकी वैरायटी आ गई। ये भी बताइएगा कि जो इजनास है इससे क्या क्या पैदावार हो सकती है? जो आम में किन्नू है, फ्रूट्स हैं या सब्ज़ी हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए करना पड़ेगा जैसे गंदम है, या ओवरऑल सब कुछ उग सकता है? ये जो ओवरऑल है, गंदम है, किन्नू है, मैंगो है, आम जिसको कहते हैं, सिट्रस है, सबके लिए होती है। अच्छा सर, माशाल्लाह से पूरा प्रोसीजर हो गया। कितनी कामयाबी के साथ ही आपने इजनास वगैरह का पूरा प्रॉपर हो गया तरीका? हमने अल्लाह का शुक्र है, हमने अच्छी तरीके से ये इजनास का प्रोसीजर जो कंप्लीट किया है, और प्रोविंशियल सीड काउंसिल से अप्रूवल ली है। अब ये इजनास जो हैं फार्मर्स लगाएंगे, उससे सिंध को, मुल्क को फ़ायदा मिलेगा। मैं डॉक्टर निहालुद्दीन मरी हूँ। मैं यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च में एज ए डायरेक्टर शुगर केन और डायरेक्टर टेक्निकल काम करता हूँ। तो सर ये बताएं, माशाल्लाह से एक बड़ा कारनामा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध में। एक ज़राई साइंसदानों के तहत आप लोगों की मदद से एक अजनास को तैयार किया गया है। इस अजनास से जैसे कि आपने बताया शुगर के जो इस हवाले से, चीनी वगैरह के हवाले से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आवाम तक? कितना बेहतरीन कारनामा है ये। एक एग्रीकल्चर में जो बेहतरीन काम जो है वो है ही यही कि नई नई अजनास का आना, तो उनके आने से एक तो पैदावार बढ़ती है, और दूसरा उनके नए तरीके कास्ट के जो होते हैं उनसे पैदावार बढ़ती है। ग्रोवर को फ़ायदा होता है। जितने लोग इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जैसे चीनी उगाने वाले थोड़े हैं लेकिन खाने वाले बहुत हैं, गंदम उगाने वाले थोड़े हैं,
खाने वाले बहुत हैं, तो सबके लिए वो जो गरीब लोग होते हैं वो उगाते हैं। हम एग्रीकल्चर वाले लोग जो हैं वो उन अजनास को देख रहे होते हैं कि उसमें कौन सी जो अजनास है अच्छी पैदावार देंगी और किस में बीमारी लगती है, किस में कीड़ा मकोड़ा आता है, तो वो सही ने अच्छी पैदावार को चुन चुन के आगे लाते हैं। उसमें 10-12 साल लग जाते हैं। अच्छा सर, ये जो अजनास है मकसद ये ख़राब वगैरह नहीं होती इसमें? ये अपना पोटेंशियल, क्योंकि वो उनको मसला ये होता है कि उनका सीड जो है ये हर साल उसका सीड प्योर सीड पैदा किया जाए तो मेरे ख्याल में ये बरसों तक ख़राब नहीं होती हैं।